रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं। रोटी की अगर हम बात करें तो लाल किताब में जब गेहूं के आटे की रोटी बनती है तो गेहूं जो है वो सूर्य से संबंधित है, लेकिन जब वो आटे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसे शुक्र का रूप मानते हैं। और रोटी जो है वो ताज़ी रोटी तो हर व्यक्ति खाना चाहता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रोटी बच जाती है। घर की बची हुई बासी रोटी भी किस तरह से लाल किताब उपायों में प्रयोग की जाती है, आज का वीडियो उसी पर समर्पित है। क्योंकि दोस्तों, वेस्टेज जो है, अन्न की जो वेस्टेज है, बहुत बड़ा, मैं तो इसे मान के चलता हूँ कि बहुत बड़ा जुर्म है कि रोटी कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और रोटी को ही वेस्ट कर रहे हो। अगर आप तो बासी बची हुई रोटी भी किस तरह से उपायों में प्रयोग की जा सकती है, ना सिर्फ आप लोग खुद कंज्यूम कर सकते हो, इसको उपायों में और जीव जंतुओं के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। आज का वीडियो उसी पे डेडिकेटेड है। सब बात करूंगा किस तरह से उपाय ये किया जाता है, क्या इसका लॉजिक है। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि जितनी आपकी ज़रूरत हो, आप उस ज़रूरत के हिसाब से रोटी बनाएं या बनवाएं, और उसको साथ के साथ आप अगर उसे कंज्यूम कर लेते हैं, सबसे बढ़िया बात है, ताकि बासा होने का कोई कॉन्सेप्ट ही ना आए। और लाल किताब में दोस्तों, पहले आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दूं कि हमने हर बार ये उपायों में बताया है कि अगर ऐसा संभव हो सके तो घर की जो पहली रोटी होती है वो गौ माता के लिए निकालिए। जो अंतिम रोटी होती है उसके दो पार्ट्स कर दो, आधी आप कुत्तों के लिए और आधी कौओं के लिए निकालें। तो इससे जो आप गौ माता के लिए निकालेंगे, शुक्र का पार्ट अच्छा हो गया आपकी ज़िंदगी में। कुत्ते के लिए निकाला, केतु का पार्ट अच्छा हो गया। और जो आपने कौवे को बांटा, शनि के रिजल्ट अच्छे हो गए। तो शनि राहु केतु यूं ही ठीक हो गए आपके। जो मेलिफिक प्लैनेट्स माने जाते हैं, अगर उनको ऐसे ही ठीक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा। तो जब भी आप दान पुण्य करें या जैसे आपने गौ माता को रोटी खिलानी है, तो सबसे पहली प्रेफरेंस यही होनी चाहिए। अब लेकिन मान लीजिए किसी केस के अंदर बासी रोटी बच गई। अब पहले बासी रोटी समझ लीजिए, क्योंकि समझदार लोग क्या करते हैं, बासी रोटी पर ही कूद जाएंगे। अरे सर, क्या बात कर रहे हो, बासी रोटी का ऐसे कैसे प्रयोग करना है। यहाँ बासी रोटी की बात ये हो रही है कि जिसको आपने रात को, जैसे मान लीजिए आपने रोटी बनाई, वो बच गई और सुबह हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। और एक बात और आपको क्लियर कर दूं, ये बासी रोटी हम उस तरह से प्रयोग करेंगे कि मान लीजिए आपने रात को खाना बनाया, उसमें 3 या 4 रोटी आपकी बच गई, तो उसको आप ढक कर संभाल के रख दीजिए ताकि फंगस और उसमें और कोई प्रॉब्लम्स ना आए। चाहो फ्रिज में, जैसा वातावरण है उसमें रख सकते हो, या किसी ऐसी जगह पर जहां वो खराब ना हो। तो आप सुबह सुबह उसको, पहला आपको यूज़ बता रहा हूँ उसका, सुबह अगर आप प्रयोग करना चाहो तो बासी रोटी को दही या छाछ के साथ प्रयोग किया जाता है। बहुत समय से होता रहा है इसका कि जो रोटी बच जाती थी, बस उसको ढक के रख दिया, उसको इस तरह से नहीं किया कि भाई उसको ओपन में रख दिया, उस पर फंगस लग गया, तो फिर ऑब्वियस सी बात है बैक्टीरिया आ गए तो नुकसान आपका भी करेगी और आप उपायों में यूज करोगे उसका भी फायदा नहीं होगा। तो पहला काम तो बासी रोटी का यहाँ बात कर रहा हूँ, जैसे सुबह बनाई, शाम तक बच गई, आपने उसका प्रयोग कर लिया। शाम बनाई, सुबह तक, बस ये नहीं, बासी रोटी का ये मतलब नहीं है आज बनाई 3 दिन बाद आप यूज कर रहे हो, चाहे खुद के लिए चाहे आप किसी जीव जंतु के लिए डाल रहे हो, वो खराब हो जाता है। क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं अन्न की जो वेस्टेज है वो बच जाए। तो ये पहला तो ये कर सकते हो कि आप खुद कंज्यूम कर सकते हो, अगर आपके लिए संभव है आप उसको सुबह के समय दही या छाछ के साथ खा सकते हैं। लेकिन अब जैसे मान लीजिए दोपहर, सुबह की रोटी बच गई, आपको रात को खानी है, तो मुश्किल हो जाती है। तो पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले आप ये देख लो, अगर आपके लिए कंज्यूम करना संभव है तो करिए ताकि वेस्टेज ना हो। अब आते हैं उपायों पर। उपायों में सबसे अच्छा तो तरीका ये रहता है, मैं 4-5 ऑप्शन देता हूं आपको, आप 4-5 ऑप्शन में उस रोटी का कैसे प्रयोग करेंगे उसको सेव जरूर रख लीजिएगा, जैसे मैंने पहले बताया। पहला तो सबसे अच्छा उसका तरीका ये है कि जो बासी रोटी बच जाए, मान लीजिए सुबह की बची, शाम तक बची हुई है, आप क्या करिए, उस पर 1 ड्रॉप सरसों का तेल डालिए,
और उसको रात के समय किसी भी कुत्ते को खिला दीजिए। आप चाहें तो उस रोटी को तोड़कर दूध में डाल दीजिए, तब भी खा लेगा, वैसे आप डालना चाहें वैसे डाल दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। अब कुत्ते को जब आप इस तरह से खिलाएंगे तो आपके केतु ग्रह से संबंधित रिजल्ट्स अपने आप अच्छे होने लगेंगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा रास्ता ये है कि अगर मान लीजिए सुबह के समय आपके पास बची हुई रोटी है, खराब नहीं हुई कहीं पर, तो आप उसमें थोड़ा सा घी लगाकर गौ माता को भी खिला सकते हैं। अगर आप फ्रेश बना रहे हैं वो तो खिलाएं खिलाएं, क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि सर हम तो बासी रोटी नहीं खिलाएंगे गौ माता को। तो उन जो बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं उनको ये भी देखना चाहिए, जरा गौ माता जब खा रही होती हैं कूड़ेदान के पास, तब जाकर वो क्यों नहीं ऐसा करते, कोई मुहिम क्यों नहीं चलाते कि उनको कहीं अच्छे जगह से खाना मिल सके, उनकी देखभाल हो सके। तो आप तो फिर भी रोटी को अच्छे से ढक कर ही रख रहे हैं, तो खुले दिल से खिलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दूसरा ये हो सकता है जब गौ माता को खिलाएंगे तो शुक्र के रिजल्ट अच्छे हो गए। तीसरी चीज, एक और रास्ता है, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आसपास मछलियां मिल जाती हैं तो आप ये भी कर सकते हो, रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और मछलियों को फीड कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आटा इस तरह से उनको बहुत फ़ायदा नहीं करता। आप ये भी लेकिन थोड़ा बहुत, थोड़ी क्वांटिटी में, अगर आप एक आधी रोटी लेके जा रहे हैं जिसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए आपने और आपके लिए संभव है, तो उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी रास्ता हो सकता है। इसके अलावा एक रास्ता और है कि आप जैसे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके कौओं को डालना शुरू करो। जब कौओं को डालोगे तो शनि संबंधित रिजल्ट अच्छे होने लगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कौवे नहीं मिल रहे हैं, हमारे लिए संभव नहीं है, पक्षियों को भी डाल सकते हैं। कई लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, बहुत लोग फॉलो भी करते हैं कि रोटी बच गई, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, आपने जहाँ पक्षी मिलते हैं वहां पर डाल दिया। जो पक्षी होते हैं वो बुध से संबंधित है, कौवा जो है शनि से संबंधित है। तो धीरे धीरे ग्रह अपने आप ही अच्छे होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने अन्न की वेस्टेज तो नहीं करी, किसी के पेट में तो गया, किसी भी जीव के पेट में कुछ जाएगा तो अपने आप ही उसका यूज भी हो गया, आपके लिए दुआ भी निकल गई और आपकी तरफ से अच्छा काम भी हो गया। फिर आप ये कोशिश भी कर सकते हैं, और ये मैं कहीं इनकरेज नहीं कर रहा कि आप बासी रोटी रखो, ये तो तब है जब आपके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग एक समय पर बैठ के खाएं। कई बार क्या होता है, आपने अपने बेटे के लिए बनाई, बेटी के लिए बनाई, जब तक वो आई उसको कहीं बाहर से खा के आ गई। अब ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती, डस्टबिन तो है नहीं पेट की भैया उसमें कुछ भी डाल लो, तो उस समय पर कुछ बच जाता है, उसका भी यूज किया जाए। ये लाल किताब का ये कॉन्सेप्ट है। तो बहुत बार क्रिटिक्स ना ये नहीं देखते हैं कि किस तरह से हम उस उपाय को बता रहे हैं ताकि उसका यूसेज हो, बजाय क्रिटिसाइज करने के कंस्ट्रक्टिव यूज करिए। अगर आपके पास कोई और आइडिया हो आप उसको भी यूज कर सकते हो कि किस तरह से हम अच्छे से बर्ड्स को फीड कर दें, किसी और को फीड कर दें। अब ये हो गया। और लास्ट चीज जो कि बहुत ज्यादा मैंने करवाई है और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं, ऐसा तो आप कर ही सकते हैं कि जो रोटी, मान लीजिए एक रोटी आपकी बच गई, तो आप उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, बहुत छोटे छोटे, और चाहो तो चूरा कर लो उसको, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला लो। अब ये जो आपने मिश्रण बनाया ना, जहाँ पर भी कहीं आसपास चीटी चीटे मिलते हैं आप वहाँ जाकर डाल दो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि चीटी चीटों को अपनी भोजन भी मिल गया और आपका भी वेस्टेज नहीं हुआ। और चींटियों को खिलाने से, आपके शनि के चींटों को खिलाने से शनि के रिजल्ट अच्छे हो गए, इवन सूर्य के रिजल्ट्स अच्छे हो गए। तो इस तरह से आप यूज़ भी कर लेंगे, बासी रोटी भी नहीं हुई आपके घर पे वेस्ट, और आपने यूज़ भी कर लिया उपायों में। छोटे छोटे कार्य हैं, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टिव करते चले जाएंगे और लाल किताब के असूल पे चलेंगे कि कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। आप अपनी इंटेंशन अच्छी रखिए। बहुत बार लोग, ऐसा होता है कि जैसे मैंने किसी को कहा कि आप कुत्ते को रोटी खिलाइए, सर मैंने खिलाई थी वो तो खाई नहीं उसने, वो खा लेगा। कई बार क्या होता है कि उनका पेट भरा हुआ है, आपको तो नहीं मालूम कि उनका कैसा मूड है, क्या चीज है, हो सकता है वो आप डाल के गए, थोड़ी देर बाद उसी ने खा ली या किसी और ने खा ली। आप अपनी तरफ से अपना कर्म करिए। अगर आप सच्चे मन से, सच्ची भावना से कर्म करते हैं ना, तो आपको उसका लाभ भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात, वो कहीं ना कहीं फ्रक्टिफाई भी होगा। तो करके देखिए, लाभ जरूर होगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। और ज्योतिषीय परामर्श के लिए अपनी पत्रिका के हिसाब से आप एक बार अपॉइंटमेंट जरूर बुक करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद दोस्तों।